जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पहले तो हम यही आशा करेंगे कि माँ भगवती की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आज है सैटरडे और आपको पता ही है हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट में माता रानी की प्यारी सी चमत्कारी कहानी लेकर हाजिर रहते हैं, जो आप सब हम तक साझा करते हैं। तो अगर आप भी अपनी कोई भी चमत्कारी कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में आपकी भी कहानी आए, तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल के थ्रू हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी कहानी सभी तक पहुंचाई जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई प्यारी सी पॉडकास्ट सीरीज़ को, जिसमें हम एक प्यारी सी कहानी साझा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। आज की कहानी हम तक साझा किया है रमेश जी ने, जो कि यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपनी कहानी हम तक साझा की इसके लिए। ये बताते हैं अपनी कहानी में कि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे जब इनका बेटा जो है बहुत ज़्यादा बीमार था। तो इन्होंने माता रानी से अरदास लगाया कि माता रानी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे लेकर मैं अपने कंधों पे बैठाकर आपके दरबार लाऊंगा। प्लीज़ माता रानी, इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। ऐसा ही कुछ ये माता रानी से हमेशा अरदास लगाते थे जब भी ये माता रानी की पूजा आराधना करते थे। ऐसे करते करते इनका बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया और समय बीतता गया। कहते हैं ना कि समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय अपनी गति से चलता रहता है। काफ़ी टाइम हो गया और इनको जो वादा इन्होंने माता रानी से किया था वो याद नहीं था। ये वो उस वादे को भूलने लगे। फिर करते करते इनका बेटा काफ़ी बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो फिर से वो एक बार बीमार हुआ। जब बीमार हुआ तो ये बहुत परेशान थे और परेशानी के कारण जो है ये किसी मार्ग से पैदल आ रहे थे। वो मार्ग भी काफ़ी सुनसान था। ये बताते हैं कि जैसे वो उस मार्ग से ये आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक मंदिर था, जहाँ पर इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जो है वो बैठी हुई है। तो इन्होंने सोचा चलो यहाँ पर मत्था टेक कर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वहाँ वो पहुँचे और मत्था टेके तो वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत थी। तो उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरी माता रानी तो सब जानती ही है और अब क्या ही कहना। तो उन्होंने बोला कि नहीं बताओ, आप क्यों परेशान हो। तो उन्होंने बोला कि दादी, मेरा एक बेटा है वो काफ़ी बीमार रह रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और बच्चा ठीक भी नहीं हो रहा है। कई सारे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस दादी ने बोला कि बेटा, तुमने कोई ऐसा कुछ मांगा था जिसे तुमने पूरा नहीं किया है। तो वो सोचने लगे, फिर उन्हें नहीं याद आया। तो वो बोली कि बेटा, तुम्हारा कोई रिलेटिव है जम्मू कटरा में रहने वाला। तो वो सोचने लगे, बोले नहीं, मेरा कोई वहाँ रहने वाला नहीं है। तो बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो माता रानी का नाम लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो बोले कि चलिए ठीक है, मैं अब यही करूँगा, माता रानी का नाम लेता रहूँगा और सब कुछ ठीक होगा। जैसे वो मंदिर से आगे बढ़े तो चलते चलते उन्हें याद आ गया वो बात कि उन्होंने माता रानी से कुछ वादा किया था। उस वादे को जब वो रिसाइट करने लगे तो उन्हें पूरी कहानी याद आने लगी कि उन्होंने क्या क्या वादा किया और क्या कहा था माता रानी से। और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचे पीछे, तो उन्हें उस जगह पर वो दादी नहीं मिली, वो बूढ़ी औरत नहीं मिली। इस तरह से उनके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आया कि आखिर अभी ये यहीं पर मौजूद थी और ये दादी गई कहाँ। फिर उन्हें याद आया कि ये माता रानी की कोई चमत्कार ही था, जो कुछ इस प्रकार से मुझे माता रानी ने अपने भूल का पश्चाताप कराया। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जो है वो फिर अपने घर आए और घर पर उन्होंने सभी को ये बातें बताई। तो सभी ने बोला कि तुम भूल गए, लेकिन हमें याद था, लेकिन हमें भी कुछ अच्छे से कंफर्म नहीं था। और चलो, अब अगर याद आया है, किसी ने तुम्हें ये याद दिलाया है और माता रानी ने ही तुम्हें याद दिलाया है, तो तुम दरबार जाओ और माता रानी के दर्शन करो। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने जल्दी जल्दी टिकट कराया और दरबार के लिए निकल पड़े। अच्छा, जब ये ट्रेन से जा रहे थे आगे दरबार की ओर,
तो इन्हें एक ख्याल आया कि जब मैंने माता रानी से बच्चे के लिए प्रार्थना की थी तो उस समय बच्चा बहुत छोटा था, अब बच्चा बड़ा हो गया है, हेल्दी भी हो गया है, तो उस बच्चे को लेके मैं कैसे जो है वो चढ़ाई करूँगा, वो भी कंधे पे बैठा के, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था, 10 साल के ऊपर का बच्चा हो गया था। वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपने कहानी में शेयर किया हुआ है। अब ऐसे में ये यही सोच रहे थे कि कैसे जो है वो मैं चढ़ाई करूँगा, मतलब इनका पूरा ट्रेन का सफ़र इसी में बीत रहा था कि मैंने उस समय कहा तो था, मुझे याद नहीं, लेकिन अब बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, हेल्दी भी है, तो मैं लेके कैसे चढ़ूँगा, इनका पूरा समय इसी में जा रहा था और ये यही सोच रहे थे। ऐसे सोचते सोचते कटरा पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने जो है वो स्नान वगैरह करके यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ही ये यात्रा गेट पर पहुँचे, वहाँ पर इन्हें कई सारे संगत के लोग मिल गए। वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार काफ़ी सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो वहाँ पर मिल गए। अब वो मिल गए तो वो जो है वो बोले कि अरे यार कहाँ जा रहे हो, आप दरबार ही चल रहे हो ना। तो वो सभी संगत वाले बोले हाँ दरबार ही चल रहा हूँ, तो क्या मैं आपके साथ चलूँ। तो संगत वाले बोले बिल्कुल चलो यार, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें नहीं समझ में आया कुछ ऐसा चीज़ कि ये क्या कह रहे हैं। ये बोले चलो चलते हैं। अब चलते गए तो इनके जितने भी संगत के जो लोग मिले थे वो इनको पीछे से पुश करते गए चले गए। बच्चे को इन्होंने ऊपर कांधे पर बैठाया हुआ था और इनको पीछे से पुश मिलता गया और ये जो सोच रहे थे वो सोच खत्म हो गया इनके मन से। और ये कब भवन पहुंच गए इनको पता ही नहीं चला। जब ये भवन पहुंच गए तो इन्हें याद आया कि मैं तो भवन पहुंच गया और बच्चे को मैंने कांधे पर बैठाकर यहाँ तक लाया मैं। और फिर इन्होंने माता रानी के दर्शन किया और माता रानी के दर्शन करते समय ये पूरी तरीके से रोने लगे। इनके आंख से आंसू गिर रहे थे कि कहते हैं कि माता रानी जो है वो सभी मुरादें पूरी करती हैं। और मैं यही सोच रहा था कि हे माता रानी, मैं कैसे बच्चे को लेकर आऊँगा कंधे पर बैठाकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप चलते हैं और आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था होता है माता रानी के प्रति, तो माता रानी खुद ब खुद आपकी मदद ज़रूर करती हैं और किसी न किसी माध्यम से आप जो है वो माता रानी के दरबार पहुंच ही जाते हैं। ये सारी चीज़ें सोच रहे थे और फिर वहाँ से वो दर्शन करके आए। दर्शन करके फिर वो भैरव घाटी की ओर गए। भैरव घाटी से जब ये कटरा आए तो कटरा में जिस बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। और फिर उसको लेकर वो घर आए और उस दिन से इनकी आस्था, विश्वास माता रानी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये बताते हैं अपनी कहानी में कि इनकी पूरी कोशिश रहती है कि हर महीने माता रानी के दरबार जाकर उनके दर्शन करें और माता रानी इनको बुला ही लेती है हर महीने। तो किस्मत वाले तो ये हैं ही, साथ ही साथ माता रानी की कृपा भी इन पर बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। हमारी भी माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना रहेगी कि माँ भगवती आप सब पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सबको हमेशा दरबार बुलाती रहे। देखिए, आज के इस नए पॉडकास्ट में हमने आपसे फिर एक नई कहानी साझा की है और आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे शब्द निकले हों जो आपको ना समझ में आए। तो प्लीज़ आप मुझे जो है माफ़ करिएगा। और बहुत मेहनत लगता है इस पॉडकास्ट को बनाने में, क्योंकि दूसरे की स्टोरी पढ़कर उसे समझकर कन्वर्ट करके फिर आपको अपने लैंग्वेज में समझाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सबको इस तरह से समझाते रहें। तो चलिए, माता रानी की कृपा दृष्टि ऐसे ही आप सब पर बनी रहे। और अगर आप भी अपनी कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर एक और नई पॉडकास्ट में, एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस पॉडकास्ट को तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।